संडे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और आपका आप ही के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे और आज जो है ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या लगाया हुआ है। ये मैंने एक नेचुरल हेयर पैक लगाया हुआ है। तो ये नेचुरल हेयर पैक से क्या होगा वो आप मेरे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लॉन्च मैंने आज सुबह ही किया है। सुबह मतलब आधे घंटे में ही मैंने, अभी जब मैं डुगू को उठाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं हर संडे अपने आप को कुछ ना कुछ पैम्पर करती हूँ और हमेशा करना ही चाहिए हर लेडी को, हर इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो बस आधे घंटे में जब मैं स्नान करके आई तो मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ, जो आपको मेरी दूसरा एक चैनल मैंने आज ओपन किया है हर किसी के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज, राइट। तो वुमेन्स के लिए है वो, और मेंस भी कर सकते हैं वो, ऑल कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है जो आप मेरे नए वीडियो में जाके देखेंगे, जो आज मैं आफ्टरनून में अपलोड करूंगी। वो ऑलरेडी ब्लॉग बना लिया है मैंने, पर अभी अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेरा फैमिली ब्लॉग, जो आप लोग हो। तो आप सभी को हैप्पी संडे। और आज का जो दिनचर्या है वो तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी सब घर का काम वाम हो गया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। और जतिन, हम लोग शाम को बाहर जाने वाले थे, पर जतिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो वो इवेंट अटेंड करने जाएंगे। तो हम वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, बस मैं एक चीज़ कैप्चर करने जाऊंगी आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद देखते क्या होता है आगे। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। और आज मैं किचन में लंच में बनाने जा रही हूँ परवल की सब्जी, आलू परवल। यार आलू परवल मैंने जब से बनाया मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं मार्केट में गई थी तो मुझे मिल गई, तो मैंने आलू परवल खरीद लिया। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, देर नहीं करते हैं। डुगू भी उठ गए हैं और दूध सब पी लिया है उन्होंने। तो मेरा ये ज़रूर, आप ये जो हेयर पैक है आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। और वो ब्लॉग का नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है, क्योंकि अभी अभी वो मेरे माइंड में इन्वेंट हुआ। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई इस पे ज़रूर बनाना तो चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए, जो सबको इस चीज़ का लाभ हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अब किचन में। अब बहुत देर हो गई है यार, चलो मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने परवल अच्छे से उसको पील कर लिया है, और पील करके ये बिल्कुल रेडी है, धो धा के बिल्कुल रेडी है ये सब्जी बनने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया 4 आलू, 1 प्याज और बाकी का अपना टमाटर, मिर्ची, वो जो होता है बेसिक चीज़ें वो। और रोटी होगी और सैलेड होगा। दही तो आज नहीं होगी लंच में, बिकॉज कल मैं रात को दही भिगोना भूल गई थी। तो बस आज यही है सिंपल हमारा लंच। तो चलिए मिलते हैं फिर लंच टेबल पे। है मेरी ड्राई परवल की सब्जी, और मैंने सोचा कि आज चलो थोड़ा सा चावल तो मैं अभी नहीं खाती हूँ, तो मैंने अभी दाल भिगोई है। ये येलो वाली दाल है, तो इसको मैंने भी भिगोया है। और अभी हम परवल की सब्जी, दाल और रोटी हम ये खाएंगे। तो चलो ये अभी अच्छे से बन गई है, इसको रख देते, इसको ढक देते हैं अभी, और रोटी कर लेते हैं। रोटी का मैं बैटर बनाती हूँ जब तक। और ये क्या, जौ का आटा भी इतना ही रह गया है, तो जौ का इतने आटे से बन तो जाएगी रोटी, पर मैंने कल आटा भी पीसा था, तो चलिए दिखाती हूँ। तो आटा मैंने कल पीसा था। अच्छा ये क्या है, ये है घर घंटी बोली जाती है। इसके अंदर हम लोग आटा पीसते हैं। तो पापा ने ये मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था मेरी मैरिज होने के बाद, जब मेरा 3rd बर्थडे आया था। 3रे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था, क्योंकि ऐसा होता लॉकडाउन में क्या हुआ था, चलिए बताती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ फ्रेंड्स। अच्छा ये क्या है, ये है मेरा मंदिर है, ये एक रूम है, ये जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे सिर्फ मैं जाती हूँ और जतिन आते हैं, और कोई नहीं आते। इस रूम में मैं किसी को अलाउ नहीं करती आना, क्योंकि यहाँ मेरे भगवान जी होते हैं। तो ये एक मंदिर है, मैं कभी टूर दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको घर घंटी की स्टोरी सुनाती हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो
तो उस टाइम पे क्या होता फ्रेंड्स के मेरा आटा ख़त्म हो गया था। उस टाइम मेरे पास चक्की नहीं थी, तो लॉकडाउन हो गया था। तो फिर मैं आटा पिसाने के लिए जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी स्कूटी के एक्टिवा की, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर एक्टिवा खड़ी है तो उसका हवा तो निकल जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, तो मेरी गाड़ी का भी हवा निकल गया। फिर जो हमारी लैंडलॉर्ड आंटी थी उन्होंने कहा निशा आप मेरी गाड़ी ले जाओ, पर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप मेरी चक्की में आटा, मतलब उनके पास भी ऐसे घर घंटी है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे उसमें कर लो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, पर मैं एक बार जाकर आ जाती, क्योंकि आटा मुझे ज्यादा पिसाना था। तो मैंने कहा कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही जाके पिसवा के आ दूं। तो आंटी ने कहा कि अभी तेरी गाड़ी तो पंचर हो गई है, मतलब हवा नहीं थी, तो उन्होंने उनकी गाड़ी दी। तो उनकी गाड़ी भी मेरे से चली नहीं, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी भी खड़ी थी लॉकडाउन में। फिर मैंने क्या किया, कैसे तैसे करके मैंने, एक मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड ने किसी को जानते थे वो, तो वो आके मेरी गाड़ी देख कर गए और उस पर बैटरी का इश्यू निकला। तो बैटरी उन्होंने चेंज की, क्योंकि काफी टाइम से खड़ी थी तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और पंचर भी हो गया था। तो उन्होंने किया, फिर मेरी गाड़ी लेके मैं इधर उधर 4-5 जगह पे गई और वहां पे मैंने देखा तो कोई घर घंटी खुली नहीं थी, मतलब आटा चक्की पीसने वाला कोई खुला ही नहीं था। फिर बहुत ढूंढ के बहुत जगह घूम के मैंने देखा, फिर एक अंकल मिल गए, तो उन्होंने मुझे आटा पीस दिया। तो उसी वक्त मेरी मम्मी का फोन आया, तो मम्मी ने मुझे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मम्मा मैं आटा पिसाने आई। तो मम्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने कभी अपने घर पे, ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मैंने कभी भी अपने घर पे आटा चक्की कहाँ पे होती है, मतलब कैसी होती है, वो तक मुझे नहीं पता था। कभी हम गए नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पापा थे, मेरा भाई था विक्की, तो वही जाते थे, हमें कभी जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे घर पे भी घर घंटी आ गई, पर हमने घर घंटे में कभी, मैंने उसमें आटा कैसे पीसते वो नहीं पता था मुझे, मम्मी पीसती थी और वो हमारे 2nd फ्लोर पे रखा हुआ था, तो कभी जाना ही नहीं होता था। तो उसके बाद मम्मी को इतना फील हुआ कि मेरी बेटी कभी भी हमारे घर पे मतलब आटा पिसाने नहीं गई, और आज मतलब इतनी जगह पे वो जा रही है। तो वो एक मम्मा का इमोशन होता है ना, वो चीजें हो गई। तो उन्होंने डैडी को बोला कि निशा आज आटा पिसाने गई थी और उसको चक्की मिली नहीं, तो वो मतलब काफी ढूंढा उसने, फिर जाके मिला। तो डैडी को पता चला और फिर मम्मा, मेरा बर्थडे आ रहा था, फिर डैडी अहमदाबाद आए, तो उन्होंने सरप्राइजली मुझे कहा कि चलो मैं चक्की, मतलब अब घर घंटी दिलाता हूँ। फिर हम लोग घर घंटी गए लेने, क्रोमा से हमने ये मिनसन की घर घंटी ली। ये बहुत अच्छी है फ्रेंड, और हर घर में एक घर घंटी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से आटा, कोई भी आटा फ्लोर पीस सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मैंने कल ही आटा पीसा है, ठीक है, और मुझे पता नहीं था, फिर मम्मी ने समझाया कैसे ऐसे, और फिर वो इंस्ट्रक्शन करने और बताने भी आते कि भाई इसको आपको ऐसे यूज करना है। तो आप भी अपने घर में जरूर घर घंटी यूज कीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने पास स्पेयर में वो चीजें होनी चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरी घर घंटी कैसी है। ये है मिनसेंट जो भी प्रोनाउंस करो, ये ऐसी है, और इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये भी क्लीन करना बाकी है क्योंकि कल ही आटा पीसा है, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि आपको कैसे यूज करना है। और यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी है कि इसके अंदर बहुत सारी जालियां होती है कि आपको कब कौन सी जाली यूज करनी होती है, और उसके हिसाब से जालियां लगानी पड़ती है। और यहाँ पे क्या होती है, ये जो जालियों की बात कर रही हूँ, यही वो जालियां है जो आप अलग अलग फ्लोर पीसने में आप यूज कर सकते हो, पर मैंने आज तक नहीं किया है क्योंकि मैं सिर्फ आटा ही पीसती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं पीसता। और ये जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको चावल पीसना हो तो चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो पीसना हो वो, पर मैंने आज तक इसके अंदर गेहूं पीसा है, और बहुत सारे गेहूं के साथ दाल वाल मिक्स करके वो पीसी है। तो यहाँ पे हमें इसी के लेवल में हमें पूरा भरना होता है गेहूं, ठीक है, और फिर इसको बंद कर देना होता है। और हाँ सॉरी, इसके बाद ये वाला जो बटन होता है इसको ऑन करना होता है, और इसको ऑन करना होता है, इसको ऑन करना होता है। ये क्या मेरी जो थी, ये वाली जो है मेरी, ये बहुत एडवांस वाली है,
जिसमें वैक्यूम आया था, मतलब उस टाइम पे ये सबसे लेटेस्ट थी, तो पापा ने यही दिलाया था। तो ये वैक्यूम का होता है, जब हमारा आटा पूरा पीस जाता है और जब इसकी क्लीनिंग हो रही होती है तब यहाँ ये बटन ऑन होता है, यहाँ से वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि ऑटो क्लीनिंग चल रहा है, आपका आटा पीस गया है और ऑटो क्लीनिंग चल रहा है, तो अब कृपया अभी डोर ना खोले, ऐसे सब बताते हैं। तो जब तक वो इंस्ट्रक्शन देता है तब तक हमें कुछ नहीं करना होता है, इसको एज इट इज ही चलने देना होता है। और फिर क्या करना होता है, फिर वो बोलता है कि मतलब पावर स्विच ऑफ, जब क्लीनिंग हो जाता है तो बोलते हैं पावर स्विच ऑफ कीजिए। और ये देखिए यहाँ का अंदर का ऐसा होता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाली लगती है अंदर, और यहाँ पे आपको ये इसका डब्बा जो रहता है वो रखना होता है, ये जाली होती है, इसी के अंदर हमारा आटा पीसा होता है। तो इस टाइप से रहता है ये। तो कल मैंने आटा पीसा था तो मैंने सोचा चलिए अच्छा हुआ नहीं बताया मैंने की स्टोरी। तो आटा मेरा पीस गया है, तो मैं इसमें से 1 कटोरी गेहूं ले लूंगी और थोड़ा सा जो जवार का आटा मिक्स करके रोटी बनाऊंगी। तो चलिए फिर किचन में मिलते हैं अभी। प्लेट हो गया रेडी। तो लंच में आज मैंने बनाई है दाल और सैलेड में टमाटर है और खीरा है, और आपको पता है ये आलू परवल की सब्जी बनाई है मैंने टेस्टी वाली, और बनाई है मैंने अपनी जौ की रोटी। तो जौ की रोटी कंप्लीट होगी, मुझे इसमें कुछ भी गेहूं का आटा मिक्स नहीं करना पड़ा, इसी में अच्छे से बन गई। और शाम को तो मैं नीचे जाऊंगी तो फिर मैं ले आऊंगी। और ये रहा जतिन का प्लेट, जिसमें ये दाल ले ली जतिन की, और खीरा ले लिया, टमाटर, और ये डुगू का रात का भोग है, जो रात को डुगू सोते समय हम जो प्रसाद में रखते हैं, उनके अगर रात को भूख लगे तो वो खा ले। तो ये लड्डू है, लड्डू अभी लेंगे। और अगर फ्रेंड्स अगर चीज़ें महंगी हैं तो उसे कम खा लो, पर खा लो। तो मैंने एक ही टमाटर में से 2-2 स्लाइस ले लिए, जैसे 2 जतिन को दे दिए और 2 मैंने ले लिए। और खीरा तो अभी मिल ही रहा है मार्केट में, तो अच्छे से खीरा खाओ। तो बस अभी यही है हमारा आज का लंच। और चलिए फिर मिलते हैं लंच के बाद, आप भी आइए साथ में मिलके लंच करते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं लंच करने के बाद।